हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक और वो है सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स। ठीक है, हमारे इस लेसन में कुछ इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिनको हमें स्टडी करना है, जिनकी हमें प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज और यूजेस देखने हैं। तो इसमें जो फर्स्ट कंपाउंड आता है हमारे पास वो कौन आता है? फर्स्ट है कॉमन साल्ट। तो जो साल्ट होते हैं, साल्ट हमने पढ़ा था कि साल्ट आर आयोनिक कंपाउंड, और जो कॉमन साल्ट है वो साल्ट का एक स्पेसिफिक कंपाउंड हो गया। और कॉमन साल्ट हम किसको बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड को, NaC। इट इज आल्सो नोन एज टेबल साल्ट। इसको टेबल साल्ट भी बोलते हैं क्योंकि ये हम अपने फूड में यूज करते हैं, है ना। नमक जो होता है उसको बोलते हैं हम टेबल साल्ट कह सकते हो या फिर कॉमन साल्ट कह सकते हो। और इसका केमिकल नेम क्या होगा? सोडियम क्लोराइड। जो इसका केमिकल नेम होगा सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड। तो सबसे फर्स्ट आती है इसकी प्रिपरेशन, इसको बनाते कैसे। अगर हम बात करें लैब के अंदर कि लैब में कैसे बनाएंगे, तो बहुत सिंपल सा तरीका है। NaCl साल्ट है और साल्ट किसकी हेल्प से बनता है? एसिड बेस रिएक्शन से। तो हमारे पास बेस कौन हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड। एसिड हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और क्या हो जाएगा यहाँ से? NaCl एक्वस फॉर्म प्लस वाटर। ठीक है, वाटर को फिल्टर क्या कर सकते हैं हम? डिस्टिलेशन प्रोसेस से रिमूव कर लेंगे और हमारे पास क्या बच जाएगा? सोडियम क्लोराइड आ जाएगा। ठीक है, ये तो थी कि अगर हमने लैब में बनाना हो। बट अगर हम इनको बनाते हैं लार्ज स्केल पे, तो लार्ज स्केल पे जो सोडियम क्लोराइड है वो किस तरीके से बनाया जाता है? तो बहुत सिंपल सा मेथड है। फर्स्ट आता है हमारे पास फ्रॉम सी वाटर। फ्रॉम सी वाटर। अब हमें पता है कि जो सी वाटर होता है वो साल्टी होता है ना, नमकीन खारा पानी होता है। तो जो सी वाटर होता है, जो नमकीन है, जो खारा पानी है, वो किसकी वजह से होता है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ साल्ट NaCl। जो मैक्सिमम अमाउंट होती है सोडियम क्लोराइड उसके अंदर प्रेजेंट होता है, और उसी वजह से जो उसका टेस्ट होता है वो साल्टी होता है। तो अब सी वाटर के अंदर से हम नमक को या सोडियम क्लोराइड को सेपरेट कैसे करेंगे? तो बहुत सिंपल सा मेथड है। तो हम सी वाटर में जो मैक्सिमम है साल्ट उसको अलग करते हैं बाय इवेपोरेशन। हम इवेपोरेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं? साल्ट को वाटर से अलग कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, जो सी वाटर होता है या जो सी एज होता है, समुद्र का जो किनारा होता है, वहां पर छोटी छोटी क्यारियां बनाकर पानी भर देते हैं उसके अंदर। अब क्या होगा, कुछ दिनों में जैसे सनलाइट में जो वाटर होगा मैक्सिमम इवेपोरेट हो जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा? सिर्फ साल्ट रह जाएगा, इम्प्योर साल्ट। फिर उसको फैक्ट्री में ले जा करके उसको उसको प्योरीफाई कर लेते हैं। जितनी भी इम्प्योरिटीज होती हैं वो सब बाहर निकाल देते हैं और हमारे पास क्या आ जाएगा? प्योर NaCl। ठीक है, तो जो मेन है, मेन सोर्स क्या हो गया? सी वाटर हो गया। तो सी वाटर को इवेपोरेट करेंगे, वाटर इवेपोराइज हो जाएगा और पीछे क्या रह जाएगा? उस सी वाटर में जो साल्ट प्रेजेंट था वो रह जाएगा। तो उसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट कौन होता है? NaCl। और फिर हम उसको प्योरीफाई कर लेते हैं बाय प्योरिफिकेशन मेथड से। ठीक है, सेकंड क्या आता है? फ्रॉम रॉक साल्ट। फ्रॉम रॉक साल्ट। अब रॉक का मतलब हम जानते हैं चट्टान, है ना, पहाड़ कह सकते हो। और साल्ट का मतलब फिर से कॉमन साल्ट ही है यहाँ पर। तो साल्ट के पहाड़ होते हैं। तो अब सोचने वाली ये बात है कि साल्ट के पहाड़ बने कैसे होंगे ना। ये साल्ट के पहाड़ अगर कहीं पर है तो हम वहां से क्या कर सकते हैं? वहां से हम साल्ट को ले आएंगे, जैसे मिट्टी लेके आते हैं, पत्थर लेके आते हैं, और वहां पर पत्थर की जगह कौन हो गया? साल्ट हो गया। वो पूरा पहाड़ ही नमक का होगा। तो उसके अंदर से नमक ले आएंगे, इम्प्योर होगा, बट उसको हम प्योरीफाई कर सकते हैं लैब में या फैक्ट्री में ले जा करके। तो अब बात ये है कि वो पहाड़ बना कैसे होगा। तो ऐसा माना जाता है कि एंशियंट टाइम में जो सी था वो सी का वाटर पूरा का पूरा इवेपोरेट हो गया होगा, वो पूरा सी सूख गया होगा, समुद्र पूरा ही सूख गया होगा, और उसके पीछे क्या रह गया होगा? सारा का सारा साल्ट। ठीक है, तो फॉर ड्राइंग ऑफ या बाय ड्राइंग ऑफ सी वाटर रॉक साल्ट्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, तो अब उन रॉक साल्ट में से क्या कर सकते हैं हम उन रॉक साल्ट में से साल्ट को लेकर के आ सकते हैं, निकाल सकते हैं
बट इन दोनों मेथड से जो साल्ट हमें मिलेगा वो क्या होगा, इम्प्योर। तो उसको प्योरिफिकेशन प्रोसेस से पहले प्योरीफाई करेंगे और फिर उसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आती है इनकी प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टी है। अब हमें पता है कि ये जो सोडियम क्लोराइड है क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड है। तो आयनिक कंपाउंड होगा तो क्या होगा, ये इसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी, सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। सॉलिड स्टेट में क्यों रहेगा, क्योंकि आयनिक कंपाउंड में कौन सा फोर्स काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक होता है वो कैसे, उसका नेचर कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है वो। तो जब आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स होगा तो उनकी फिजिकल स्टेट क्या रहेगी, सॉलिड स्टेट रहेगी। ठीक है, तो कॉमन साल्ट जो होगा वो आपको किस स्टेट में मिलेगा, सॉलिड स्टेट में। अब बात करें सोल्यूबिलिटी की, वाटर सोल्यूबिलिटी। तो वाटर के अंदर हाईली सोल्यूबल होता है, सोल्यूबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। रीजन क्या होता है, पोलर पोलर नेचर। ये तो पोलर होते ही हैं, चार्जेस हैं। वाटर भी कैसा होगा, पोलर होगा। तो पोलर डिजोल्व्स या लाइक डिजोल्व्स लाइक, तो पोलर डिजोल्व्स पोलर। तो वाटर इनको अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है और सोल्यूबिलिटी क्या होगी, बहुत ज्यादा हो जाएगी। कलर कैसा होता है, व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे इनके, हाई होंगे। जो मेल्टिंग पॉइंट होगा और जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो हाई मिलेगा। रीजन क्या होगा, ड्यू टू स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो बहुत ज्यादा होता है, इस वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। यूजेस बहुत सारे कंपाउंड बनाने में हम इनका यूज कर सकते हैं। ठीक है, इससे क्या क्या बन सकता है, इनसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं, हाइड्रोजन गैस बन सकती है, क्लोरीन गैस बन सकती है। ठीक है, और भी बहुत सारे कंपाउंड है जिनका यूज हम कर सकते हैं। ठीक है, NaCl से हम NaCl की हेल्प से वो सारे के सारे कंपाउंड बना सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट कंपाउंड। हम बात करते हैं अपने सेकंड कंपाउंड की। सेकंड कंपाउंड है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो NaCl से ही बना है। ठीक है, सेकंड कंपाउंड इज सोडियम हाइड्रोक्साइड। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का दूसरा नाम जो कॉमन नेम है, वो कॉमन नेम क्या हम यूज करते हैं, सोडा लाइम। तो सेकंड कंपाउंड है हमारे पास सोडा लाइम, या फिर कास्टिक सोडा भी हम बोल देते हैं उसको, कास्टिक सोडा। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, NaOH। और केमिकल नेम क्या होता है इसका, Na से सोडियम और OH से हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इसको बोल सकते हैं। क्लियर है, तो ये हो गया हमारे पास जो सेकंड कंपाउंड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सबसे पहले इसकी प्रिपरेशन कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते कैसे होंगे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने का सिंपल सा तरीका है, अभी बताया कि NaCl से बनता है। और जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। अब क्लोर अल्कली प्रोसेस ही क्यों नाम दिया गया वो अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा। हम इस प्रोसेस में करवाते क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। अब ब्राइन क्या होता है, ब्राइन होता है नमकीन पानी, मतलब कि जिस वाटर में NaCl डिसोल्व हो या एक्वस NaCl सॉल्यूशन इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। NaCl एक्वस इज कॉल्ड ब्राइन सॉल्यूशन। हम क्या करेंगे, इसका इलेक्ट्रोलाइसिस, मतलब इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NaOH प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस Cl2 गैस। ठीक है, तो अब इस प्रोसेस में बना क्या क्या, ये तो आ गया हमारे पास अल्कली, है ना, हम पढ़ चुके हैं। जो आयन, जो कंपाउंड OH नेगेटिव आयन दे दे वो सब क्या कहलाते हैं, अल्कली। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो एन अल्कली एंड इट प्रोड्यूस विद क्लोरीन। अल्कली तो प्रोड्यूस कर रहा है, साथ में कौन सी गैस प्रोड्यूस कर रहा है, क्लोरीन। सो इट इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्लोरीन एंड अल्कली। सो इट इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाएंगे, इलेक्ट्रिक करंट पास करवाते हैं। तो इसके अंदर एक्चुअल में होता क्या है, जो NaCl है
जैसे इसको वाटर के अंदर डालेंगे वो डिसोसिएट होगा किस किस में, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन के अंदर। साथ में कौन है, एक्वस है, वाटर भी पार्शियली आयोनाइज होता है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में। अब जो पॉजिटिव आयन है वो कहां पर जाएंगे, कैथोड के ऊपर, नेगेटिव आयन है वो कहां पर जाएंगे, एनोड पे। और कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। तो कैथोड पे होगा रिडक्शन, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब जो सोडियम है वो इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करता है, ये डिपेंड करते हैं उनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो आप हायर क्लासेस में सीखोगे तो जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो H पॉजिटिव का ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस में। मतलब कैथोड पे कौन सी गैस इवॉल्व होगी, हाइड्रोजन गैस। एनोड पे क्या होगा, अब नेगेटिव जो आयंस है वो कहां पर जाएंगे, एनोड पे। एनोड पे होता है हमेशा ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो क्लोराइड आयन है वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगी और किस में कन्वर्ट हो जाएगी, Cl2 गैस के अंदर। तो एनोड पे कौन सी गैस इवॉल्व हो गई, क्लोरीन गैस इवॉल्व एट एनोड एंड हाइड्रोजन गैस एट कैथोड। क्लियर है। और सॉल्यूशन में क्या रह जाएगा, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, तो इसलिए हमने लिखा NaOH एक्वस, और हम इसको सेपरेट कर लेंगे। अब जो NaOH है उसका नेचर क्या होगा, बेसिक होगा। तो इसका मतलब क्या होगा, जो इनकी प्रॉपर्टी होगी वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, जो बेस की होती है। बेस जैसे कि टेस्ट में बीटर होंगे, और फिनोल्फ्थलीन के साथ पिंक कलर देंगे, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा, हाईली कोरोसिव होगा, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा, ठीक है। तो वो सारे के सारी प्रॉपर्टी हो जाएगी। यूजेस क्या क्या हो सकते हैं इसके, सोप डिटर्जेंट बनाने में ना, कास्टिक सोडा है, सोप डिटर्जेंट बनाने में काम आता है, पेपर इंडस्ट्रीज में काम आते हैं ये, ठीक है। और भी इसके दूसरे यूजेस हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी काम आता है, तो वो सारे इसके यूज हो जाएंगे। रिफाइनिंग में यूज होता है ये। तो ये दोनों कंपाउंड आप अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।